ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बगदादी की एक बार फिर मौत की खबर आई है। ताजा दावा सीरिया के एक निगरानी समूह ने किया है, जिसके मुताबिक दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि बगदादी कभी नहीं मर सकता। उसे ना अमेरिका मार सकता है और ना ही रूस, क्योंकि बगदादी एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक सोच है। और जब तक दुनिया मोदी के बताए रास्ते पर नहीं चलेगी, इस सोच का खात्मा नहीं होगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और समझिए बगदादी पर हमारे इस बहुत बड़े दावे को। पहली नजर में आपको लगेगा कि ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का सीन है, लेकिन ये हकीकत है। इराक के मोसूल की हकीकत, जो अब शहर कम कब्रगाह ज्यादा लगता है। इस शहर में हर घर, हर दीवार को बगदादी की नजर लग गई, जिसका नतीजा आपके सामने है। आईएसआईएस के आका बगदादी का अब यहाँ हुक्म नहीं चलता, फिर भी ये शहर आग के शोलों में दहक रहा है। मोसूल से बगदादी के भागने को उसके अंत की शुरुआत माना जा रहा है। उसके मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ताजा दावा सीरिया के एक मानवाधिकार निगरानी समूह ने किया है, जिसके मुताबिक उसके पास आईएसआईएस सरगना की मौत की पुख्ता जानकारी है, जिसकी आईएसआईएस के एक बड़े आतंकवादी ने पुष्टि भी की है। हालांकि पिछले महीने और साल 2015 में बगदादी की मौत की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बगदादी जिंदा है या मुर्दा अब तक राज बना हुआ है। लेकिन इन दावों के बीच मोसूल में बगदादी खुद के जिंदा रहने का सबूत छोड़ गया है। बगदादी के कभी न मरने का पहला सबूत। बगदादी के कभी न मरने का दूसरा सबूत। बगदादी के कभी न मरने का तीसरा सबूत। जब पूरी दुनिया इराक के मोसूल में बगदादी की हार का जश्न मना रही है, तब हम पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि अबू बकर अल बगदादी कभी नहीं मरेगा। ये बात हम तब कह रहे हैं जब मोसूल शहर की ये मशहूर अल नूरी मस्जिद मिट्टी में मिल चुकी है। आईएसआईएस के जन्म का गवाह रही इस मस्जिद का नामो निशान मिट चुका है। झुकी मीनार वाली इस मस्जिद की बर्बादी को लेकर दो दावे चल रहे हैं। पहला दावा इराकी सेना का है, जो कहती है कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भागने से पहले इस मस्जिद को उड़ा दिया। दूसरा दावा आईएसआईएस का है, जो कहता है कि इस मस्जिद की इस हालत के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इस मस्जिद को किसने भी तबाह किया हो, लेकिन हकीकत यह है कि जिस मस्जिद से बगदादी ने नए इस्लामिक राज बनाने की घोषणा की थी, वो मस्जिद अब नहीं है। वलस्तु बिखैरिकुम वला अफदल मिनकुम। बगदादी की ये पहली और आखिरी तस्वीरें साल 2014 की हैं, जब बगदादी के इस ऐलान के 8 हफ्तों के भीतर उसके आतंकवादियों ने मोसूल पर कब्जा कर लिया था। 3 सालों तक बगदादी की मुट्ठी में रहा ये शहर अब उसके चंगुल से आजाद है, लेकिन फिर भी आईएसआईएस का खौफ जिंदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंक की इस अंधी लड़ाई में दुनिया जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं सुनती, आतंकवाद को हराना नामुमकिन है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ वो मंत्र क्या है जिसे अपनाए बिना आतंकवाद को हराना असंभव है? मोदी का मंत्र जानने के लिए आपको एक बार फिर मोसुल जाना होगा।
जहां बगदादी की महिला बॉमर मौत बनकर घूम रही हैं। ये तस्वीरें मोसूल की हैं, जहां हजारों लोग आईएसआईएस की कैद से छूट रहे हैं। इसमें वो बच्चे भी शामिल हैं जो गोलीबारी से हो रही तबाही की चपेट में आ रहे हैं। ये मासूम भी उसमें से एक है। लेकिन इंसानियत के बीच बगदादी हैवानियत का खेल खेलने से यहाँ भी नहीं चूक रहा। वो इसका जमकर फायदा उठा रहा है। इस तस्वीर में दिख रही महिला को देखिए, जिसके एक हाथ में बैग है तो एक हाथ में बच्चा। इराकी सैनिकों ने इसे आम महिला समझने की गलती की। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको इसके सीधे हाथ में ये ट्रिगर दिखाई देगा, जिसे इसने सैनिकों के पास जाकर दबा दिया। इस हमले में 2 सैनिक और कई आम लोग घायल हो गए, जबकि ये महिला और ये बच्चा धमाके में मारे गए। इंसानों को ढाल बनाना आतंकवादियों की आदत होती है, लेकिन बदला लेने के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किस मानसिकता को बताता है, ये जानने के लिए हमने रक्षा जानकार से बातचीत की। सुनिए वो इस हिला देने वाले हमले पर क्या कहते हैं। बहुत बड़ी बुखलाहट, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ी डेस्परेशन। मरता क्या ना करता। साफ तौर पे उनको नज़र आ रहा है कि उनको मोसुल से हर प्रकार से हटाया जा रहा है और वो हटने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन फोर्सेस को, इराकियों को, टर्कीज़ को, कुर्द्स को, अमेरिकन्स को, जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जानकार भले ही इसे आईएसआईएस की घबराहट और निराशा बताएं, लेकिन एक सच ये भी है कि दूर रहकर भी बगदादी का खतरा बना रहता है। वेस्ट पॉइंट सेंटर की स्टडी के मुताबिक सीरिया इराक के 16 शहरों में कब्जा होने के बाद आईएसआईएस ने 1500 हमले किए। यानी आईएसआईएस लंबे वक्त तक सुरक्षा के लिए खतरा बना रहता है। ऐसे में आईएसआईएस का कब्जा खत्म होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां आईएसआईएस हमला नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि बगदादी ऐसा कैसे कर पाता है? क्या मोदी प्लान को लागू न करना इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि जानकार भी मानते हैं कि बगदादी सीधे हमले कर भी सकता है और करवा भी सकता है। यही नहीं, वो हमला करने के लिए लोगों को उकसा भी सकता है। आतंकवाद के खिलाफ इस अंधी लड़ाई का ही नतीजा है कि मोसूल में पिटने वाला बगदादी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इराक के तल अफर, हवाइजा और अनबर प्रोविंस पर आईएसआईएस का शासन है। सीरिया का रक्का शहर अब भी आईएसआईएस के कब्जे में है। अगर बात दुनिया की करें तो लीबिया, मिस्र, यमन, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और फिलीपींस में आईएसआईएस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। दुनिया भर में बगदादी की आतंकी दुकान का खुलना इस बात का सबूत है कि आतंकवाद से निपटने की जा रही कोशिशों में खामियां हैं। अगर आपको अब भी हमारी बात पर यकीन न हो तो फ्रांस की तस्वीर देखिए, जिसमें आईएसआईएस के एक आतंकवादी ने ट्रक को ही अपना हथियार बना डाला। फ्रांस के नीस में बगदादी की पूजा करने वाले इस एक आतंकी ने भीड़ को ट्रक से कुचल डाला और अकेले 86 लोगों की जान ले ली। फ्रांस में एक और आतंकी हमले की तस्वीर देखिए, जिसमें आतंकवादियों ने पब में बैठे आम लोगों पर गोलियां बरसा दी। इन तस्वीरों ने आतंकवाद पर यूरोपीय देशों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। 2014 से अब तक यूरोप, उत्तरी अमेरिका में आईएसआईएस 51 सफल आतंकी हमले कर चुका है। खास बात यह है कि 65 हमलावरों में से सिर्फ 18% ने ही इराक या सीरिया में आईएसआईएस के लिए जंग लड़ी है। यानी ज्यादातर आतंकवादियों को आईएसआईएस ने ट्रेनिंग नहीं दी, बल्कि उन्होंने इसकी विचारधारा से प्रेरित होकर इन हमलों को अंजाम दिया। यूरोप में लगातार होते हमलों ने इस बात को साबित कर दिया है कि आतंकवाद की जड़ पर हमला किए बिना, उसे मदद करने वालों को सजा दिए बिना उससे जीत पाना नामुमकिन है। जानकार भी मानते हैं कि आतंकवाद की विचारधारा पर प्रहार करना आतंकी कैंपों पर हमले से ज्यादा जरूरी है। ताकत है तो उसकी आइडियोलॉजी में है
जो उसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे अलकायदा के लीडर को मारे जाने के बाद में अलकायदा अभी भी जिंदा है। उसको तो अमेरिका ने पैसिफिक में दबा दिया बिन लादेन को, लेकिन अलकायदा तो नहीं मरा अभी भी। इसी माफिक बगदादी भी जब मर जाएगा तो वो उसकी जो ये गलत आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को बर्बाद होने में, आइडियोलॉजी को मरने में बड़ा समय लगेगा। तो जो उस आइडियोलॉजी से प्रभावित है, अब देखो हमारे भी जाकिर मूसा जो हैं कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को हुर्रियत का लीडर मिल जाए तो उनका सर काट के मैं लाल चौक में, क्योंकि वो एक ISIS के माध्यम से एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं कश्मीर में और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो क्यों लाना चाहते हैं जबकि सब कुछ और बोल रहे हैं? क्योंकि वो उसकी आइडियोलॉजी से इतना ब्रेन वॉश हो गए, इतना रेडिकलाइज हो गए हैं। तो जब इस माफिक के लोग दुनिया में अवेलेबल हो गए, वो आइडियोलॉजी जब तक जिंदा रहेगी, बगदादी खत्म हो जाने के बाद भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। सोशल मीडिया ने इस दुनिया को जोड़ दिया है, जिसका फायदा आतंकी संगठन उठा रहे हैं। लेकिन दुनिया पर मंडराते इतने बड़े खतरे को लेकर पश्चिमी देशों की सुस्ती चिंताजनक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेकसूरों का खून बहाने वाले आतंकवाद की एक परिभाषा तक नहीं है। यानी आतंकवाद क्या है, इस पर दुनिया में एक राय नहीं है। और आतंकवाद की चर्चा बड़े देशों के इस पाखंड पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीखा हमला कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में PM मोदी का एक भाषण सुनिए, जिसमें हमारे 125 करोड़ देशवासियों का गुस्सा आपको नजर आएगा। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं, अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। और जब गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म ये बातें सुनने को मिलती है, तब तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी निष्ठाओं पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण पुराना है, लेकिन वो अपने मिशन पर कायम है। हाल ही में G20 देशों के मंच पर भी मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए अपना फॉर्मूला रखा, जिसकी 5 प्रमुख बातें कहती हैं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर कार्रवाई की जाए, संदिग्ध आतंकियों और उनके समर्थकों पर साझी कार्रवाई की जाए, आतंकवाद से जुड़े कानून सरल किए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन टेररिज्म लागू किया जाए, UN की सिक्योरिटी काउंसिल के संकल्पों का प्रभावी इस्तेमाल करें। मोदी की इस पहल के बाद आतंकवाद की तस्वीर ज्यादा साफ हो सकती है, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आतंकवाद क्या है, कौन लोग इसके मददगारों की श्रेणी में आते हैं और आतंकवाद की मदद करने का अंजाम क्या हो सकता है। एक बार ये सारी बातें तय हो गईं, तो आतंकवाद को हराना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, जिसका फायदा हाफिज सईद, मसूद अजहर और बगदादी जैसे आतंकी उठा रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि मोदी की अगर नहीं सुनोगे तो बगदादी कभी नहीं मरेगा। और घंटी बजाओ में अब 50 सेकंड के भीतर आपको दिखाते हैं कुछ और ऐसी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वित्त मंत्रालय ने किया साफ, धर्मस्थलों में मुफ्त बंटने वाले लंगर, भंडारे और प्रसाद पर नहीं लगेगा GST। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पतंग के चीनी मांझे पर लगाया बैन, सिंथेटिक और नायलॉन के मांझे भी नहीं बिकेंगे। विपक्ष की 18 पार्टियों ने एकजुट होकर गोपाल कृष्ण गांधी को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। पूर्व राजनयिक गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी के पोते हैं। सतलुज यमुना नहर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब हरियाणा बात कर पानी के बंटवारे का समझौता लागू करें। तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने पर 9 अगस्त को फैसला लेगा सुप्रीम कोर्ट। विपक्षी खेमे ने CM पलनीसामी के विश्वास मत के खिलाफ लगाई है याचिका। वध के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने वाली अधिसूचना पर बदलाव के लिए सरकार तैयार। सुप्रीम कोर्ट को बताया, सभी पक्षों से हो रही है बातचीत।
पेड न्यूज मामले में दोषी ठहराए गए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की मंजूरी मांगी थी। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। घंटी बजाओ। 5 साल में एक बार नहीं, राष्ट्र निर्माण में रोज करो मतदान। घंटी बजाओ। घंटी बजाओ शो में शुक्रवार को हमने आपको एक देश एक शिक्षा एक फीस की मुहिम से जोड़ा था। हजारों की तादाद में मिस्ड कॉल और दर्शकों के वीडियोस हमें मिले हैं। घंटी बजाओ के दर्शकों की राय आप भी सुनिए। एक देश एक फीस एक शिक्षा, मैं इस मुद्दे का समर्थन करती हूँ। एक देश एक शिक्षा और एक फीस वो होनी चाहिए। देश में बच्चों के विकास के लिए ये सब होना जरूरी है। देश के हर एक राज्य में हो सकता है और मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ। वी सपोर्ट 1 फी फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल। अगर हमें अपने भारत देश की उन्नति चाहिए तो एक देश एक शिक्षा और एक ही फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। एबीपी न्यूज का हम सपोर्ट करते हैं। पूरे देश में एक शिक्षा और एक फीस होनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। जब बजती है घंटी तो बंद होते हैं अवैध वसूली के नाके। ये टोकन कौन सा है? आप यहाँ पे काट रहे थे? मैं नहीं काट रहा था। मैं नहीं काट रहा था। क्या? मैं नहीं काट रहा था। बड़ी खबर आई है। एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ में दिखाई गई खबर का बड़ा असर हुआ। रात 12 बजे से छत्तीसगढ़ बैरियर मुक्त प्रदेश कहा जाएगा। एबीपी न्यूज की खबर के बाद अब इन सभी ट्रक मालिकों को इससे मुक्ति मिल गई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।